Hello students, good morning. Today I am here with my topic, 10th class topic, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This is Nelson. The name of topic is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Nelson Rolihlahla Mandela. This is autobiography of Nelson Mandela. Dear students, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे. एज यू नो, साउथ अफ्रीका में काफ़ी लंबे समय से काले और गोरे लोगों के बीच में एक संघर्ष चलता रहा और वहाँ पर जो काले लोगों ने, जैसे हमारे इंडिया में अंग्रेजों का राज था और हम लोगों ने उस एक्सप्लॉयटेशन का अनुभव यहाँ पर किया, ठीक वैसा ही वहाँ पर काले लोगों के साथ भेदभाव होता था. तो यहाँ पर इस चैप्टर में एक वर्ड आया हुआ है, अपार्थाइड. अपार्थाइड. अपार्थाइड मीन डिस्क्रिमिनेशन इन द बेस ऑफ रेस, मतलब रंग भेद. रंग भेद, ये बेटा नोट लिख लेंगे आप लोग. तो ये शब्द जो है इस चैप्टर में बार बार आया हुआ है, अपार्थाइड. इसके बारे में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे. नेल्सन मंडेला जी ने एक लंबे समय के संघर्ष के बाद वहाँ पर आज़ादी को प्राप्त किया था, एक पावर जो है वो हासिल की थी और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे. तो उन जीवन की घटनाओं का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कि कैसे उन्होंने उस फ्रीडम को हासिल किया और क्या वो इसके बारे में अपने अनुभव रखते हैं, वो हम बेटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पर एक शब्द मैं बात करूंगी, ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी, ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की. जैसे मैंने पहले बताया, ऑटोबायोग्राफी होता है बेटा आत्मकथा. जो हम अपनी कहानी, अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, स्वयं के बारे में, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. और जब मैं बायोग्राफी की बात करती हूँ, यहाँ शब्द है बायोग्राफी, तो बायोग्राफी की मैं जब बात करती हूँ उसका मतलब है जीवनी. जो हम दूसरे व्यक्तियों की लाइफ के बारे में, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करूंगी, उसके बारे में जब लिखूंगी कहानी, उसको बोलेंगे बायोग्राफी. नेल्सन मंडेला जी काफी लंबे समय तक जेल में रहे थे और उसके बाद यहाँ का बाद का घटनाक्रम इस चैप्टर में दिया हुआ है. तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा. 10th May dawn bright and clear. 10 मई की जो प्रातः थी बिल्कुल साफ थी, ब्राइट थी. For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. नेल्सन मंडेला जी यहाँ पर कहते हैं कि पिछले कई दिनों से मैं बड़े खुशनुमा वातावरण में था. प्लेजेंटली, मैं बहुत महान हस्तियों, डिग्नेटरीज का मतलब है बेटा, आप साथ साथ मीनिंग नोट करते रहेंगे. डिग्नेटरीज का मतलब है महान हस्तियां, उनसे घिरा हुआ था. बिसाइड बाय शब्द है यहाँ पर, बिसाइड बाय लिख लेंगे, इसका मतलब है नजदीक से घिरे होना. And world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ये यहाँ पर जो inauguration शब्द है इसका मतलब है समारोह. वैसे इसका मतलब उद्घाटन समारोह होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे वही है, एक उद्घाटन समारोह हो रहा है. तो जो नेता लोग थे, संसार भर के नेता लोग जो थे, महान हस्तियां, उस समारोह से पहले वहां पर आई हुई थी. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल.
और ये जो इनॉग्रेशन था, क्या था ये लोगों की बड़ी भारी भीड़ थी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की दक्षिण अफ्रीका की सॉइल में, धरती पर एक बहुत बड़ी गैदरिंग, एक बहुत बड़ी भीड़ थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater found by the Union Building in Pretoria. तो ये जो सेरेमनी, ये जो रस्में हुई, ये एक प्यारी सी संगमरमर की इमारत, एम्पीथिएटर होती है बेटा ऐसी बिल्डिंग जो खुले छत वाली होती है, जैसे स्टेडियम टाइप होती है, अखाड़ा भी बोलते हैं इसको। तो ये संघीय इमारत, प्रिटोरिया की संघीय इमारत के रंगमंच पर के एम्पीथिएटर में हुआ। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। डिकेड होता है 10 वर्षों का समय, तो दशकों तक यह जो सीट थी ये गोरे लोगों की सीट थी। एंड नाउ इट वॉज द sight of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब ये now it was the sight of a rainbow, अब यहाँ पर different colors, भिन्न भिन्न लोगों की, जो रंगों वाले लोगों की जो भीड़ दक्षिण अफ्रीका में इकट्ठी हुई थी, फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर नस्ली सरकार की जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो इंद्रधनुष के रंगों की शोभा दे रही थी। मतलब तरह तरह के लोग, काले गोरे सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि वो इंद्रधनुषी रंगों की झलक दे रहे थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इस प्यारे ऑटम वाले दिन, पतझड़ के दिन, मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ बैठा हुआ था। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है आगे, हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो एक तो मैं बात करूंगी बेटा कि जो साउथ अफ्रीका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है और वहाँ पर इस टाइम, मई के टाइम जो है वो पतझड़ का समय होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑटम डे का आ गया है अगर हम इसकी सरसरी नज़र मारें। लेकिन इसका जो मेन सिंबल क्या है बेटा, ऑटम डे 10th May इसलिए था वहाँ पर कि वहाँ पर लंबे समय से जो गोरे लोगों का राज था, जो उनका एकाधिकार चला हुआ था, उनको जो प्रिविलेज मिले हुए थे वो खत्म हो गए और एक ऐसे आज़ादी रूपी पत्ते का आगाज हुआ। मतलब वो पुराना जो गोरे लोगों की एकाधिकार का पत्ता था वो झड़ चुका था, वो नीचे गिर गया था, उस पतझड़ का अंत हुआ था इस दिन। तो इसलिए इसको एक ऑटम डे कहा जाता है अगर सही मायने में इसको देखा जाए। अब ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क was first sworn as second deputy president. मंच पर श्रीमान डी क्लर्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देन थाबो म्बेकी was sworn in as first deputy president. तब थाबो म्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान की आज्ञा का पालन करने, इसको बनाए रखने, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को रिपब्लिक मतलब गणतंत्र एंड इट्स पीपल और इसके लोगों के प्रति, डिवोट होता है बेटा समर्पित, समर्पित करने का वचन लिया कि शपथ ली, प्लेज शपथ लेना। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड,
इकट्ठे हुए मेहमानों और देख रहे संसार बाकी लोग जो मीडिया की वजह से टीवी या दूसरे साधनों से जुड़े हुए थे, उनको मैंने संबोधित किया। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, कि आज हम सब यहाँ नई जन्मी आज़ादी के प्रति को ग्लोरी, शान और आशा जो है वो कन्फर होता है, गिव देते हैं। कैसे? अपनी उपस्थिति यहाँ देख करके उसे शान और आशा देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। तो जो लंबे समय तक असाधारण मानवीय दुख का हमने अनुभव किया, उससे एक्सपीरियंस अनुभव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो असाधारण मानवीय दुख का मतलब है यहाँ पर अपार्टहेड से, रंग भेद से, तो जो कि लंबे समय तक रहा, उससे मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। अब उन दुखों से एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, मस्ट बी, जिस पर पूरी मानवता, ह्यूमनिटी, मानवता को गर्व होगा। समझ आ गया? क्लियर है ना बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हु वर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जो who were outlaws not so long ago, जो कि ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है भाई, अभी अभी की बात है, जो कि कानून के दायरे से जिन्हें बाहर रखा गया था, मतलब जिन्हें राजनीति में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, रेयर होता है बेटा दुर्लभ, प्रिविलेज हुआ विशेष अधिकार, उन्हें आज ये दुर्लभ अधिकार, मतलब ये ऐसा अधिकार मिल गया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें ये आज़ादी मिलेगी। आज उन्हें ये अधिकार मिला। क्या अधिकार मिला? कि संसार के दूसरे राष्ट्रों को अपनी धरती पर उनकी मेजबानी करने का अधिकार मिला। क्लियर? We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank all of our distinguished international guests. हम जो यहाँ पर उपस्थित जाने पहचाने फेमस अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हमारे आए हुए हैं, हम उन सब का, उस भारी भीड़ का यहाँ पर आने पर धन्यवाद करते हैं, जो कि क्या है, किस लिए? एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय की एक सामान्य जीत के लिए, शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। समझ आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अंत में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। आज तक हमारे ऊपर पाबंदी थी, उससे हमने आज़ादी प्राप्त कर ली। वी प्लेस अवरसेल्फ टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम शपथ लेते हैं कि सब लोगों को इन गरीबी के बंधनों, गरीबी, भूख, पीड़ा, लिंग और दूसरे भेदभावों से मुक्त रखेंगे। आज तक जो भेदभाव हमने सहे, अब हमारे लोगों को उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यहाँ पर एक वर्ड आया है बेटा, ऑपरेशन। दिस वर्ड इज नॉट ऑपरेशन, देखो प्रोनाउंसिएशन बराबर है, ऑपरेशन एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन OPERATION, शल्य चिकित्सा, एंड ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन शोषण।
एक्सप्लॉइटेशन। तो अब नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं दोबारा इस खूबसूरत जमीन को शोषण का सामना, एक दूसरे के द्वारा होने वाले शोषण का सामना नहीं करना होगा। राइट बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ग्लोरियस हुआ शानदार, अचीवमेंट हुआ उपलब्धि। मानवीय उपलब्धि का शानदार सूर्य कभी भी सेट, अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आओ आज़ादी को बहने दें, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। स्टूडेंट्स, आज हमने नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में, उनका जब वो जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे उस समय की फीलिंग के बारे में, उस समय जैसे उन्होंने देश को संबोधित किया उसके बारे में, और क्या हालात साउथ अफ्रीका के थे इसके बारे में जाना। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कल करेंगे। आज आप ध्यान से इसको सुनेंगे और पढ़ेंगे अपनी किताब के साथ। आज इस लेसन में जितना हमने पढ़ा, जो वर्ड इंग्लिश के आए, जो मेन वर्ड, जो वर्ड हमने डिस्कस किए, वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनका मीनिंग जो है वो लर्न करेंगे। जैसे बेटा पहला शब्द था हमारा जैसे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, बायोग्राफी जीवनी, अ पार्ट है रंगभेद, बिसाइड बाय, टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। अपार्ट हैंड में डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको बार बार क्लियर हो गया अच्छे से। अब एम्पी थिएटर में मैंने आपको बताया अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। इसको हिंदी में एक शब्द आता है अखाड़ा। पोडियम है, पोडियम मीन्स मंच, स्टेडियम। कन्फर, गिव, इमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, डेप्रिवेशन, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स। डिस्क्रिमिनेशन बेटा भेदभाव। तो ये शब्द जो हैं यहाँ तक हमारे चैप्टर में आए। यहाँ तक आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से समझना है और ये अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे मेन थिंग्स। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।